हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और जो भी इसका प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको किया हुआ है। तो इसका जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 0 are 2 and -6. Verify the relation between the coefficients and the 0 of the polynomial. यानी हमारे पास इसका जो 0 है वो हमें गिवन है, तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले यहाँ पे सम अल्फा इक्वल टू हम लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है 2, और बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा -6। तो सम ऑफ 0 हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जो है मेरे पास 2 है प्लस, और बीटा जो है हमारे पास -6 है, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 और -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 6 इक्वल टू -4, और ये हमारा 2 इंटू -6 यानी -12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी हम फाइंड किए हैं, ये हो जाएगा -4, इसको -b/a भी बोलते हैं, और इसको c/a। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 0, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, या -b/a और c/a, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास -4 है x, और अल्फा इंटू बीटा ये मेरे पास -12 है इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल आ गया, और यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल भी दिए हैं। एक बार और इसको वेरीफाई कर देते हैं। सम ऑफ 0 हमारा जो है -4 है, और सम ऑफ प्रोडक्ट जो है -12 है। तो यहाँ से -b/a, तो -b/a, b यहाँ पे जो है 4 है, यानी -4, और a जो है हमारा 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा -4। अगेन c/a, तो c जो है हमारा -12 है, और a 1 है, तो यह हो जाएगा -12। तो -12 यहाँ पर भी है, और -12 यहाँ पर भी, यहाँ पे -4, और ये भी -4। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 0 are 2/3 and -1/4. वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे डिजिट चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2/3, एंड बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/4। तो सम ऑफ 0 हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी 2/3 प्लस -1/4। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस माइनस, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम एलसीएम में ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 4 बार में होता है, यानी 8 हो जाएगा, प्लस, और 4 के टेबल में 12 3 बार में होता है, यानी -3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये हो जाएगा 5/12। अगेन हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा जो है मेरे पास 2/3 है, इंटू बीटा जो है -1/4, यानी -2/12। अब हमें इसका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल हम पहले फाइंड कर लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम निकाल कर रखे हैं 5/12 x प्लस अल्फा इंटू बीटा -2/12 इक्वल टू 0।
तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 12 और 12 दोनों जगह 12 है तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, और प्लस माइनस यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, -2 = 0। यानी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 = 0। इस तरीके से हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। चूंकि इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये जो पार्ट है हमारा 0 में हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल कर रखे हुए हैं, और सम ऑफ 0 जो होता है हमारा ये होता है -b/a। तो -b/a, b हमारे पास जो है -5 है, तो ये हो जाएगा -5/a 12, यानी माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 5/12। तो ये 5/12, और अल्फा प्लस बीटा भी हम निकालें तो 5/12। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा होता है c/a। तो c, यहाँ पे c जो है मेरे पास -2 है, और a जो है 12 है। जब इसको हम कट करेंगे, या फिर ऐसे भी हमारा 2/12 आ रहा है, 2/12 इसको हम कटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1/6। तो यहाँ पर भी हम कटाएंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा -1/6। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज 0 is 8 and their product is 12, hence find the 0 of the polynomial। यानी हमारे पास सम ऑफ 0 जो है, सम ऑफ जीरोस, ये हमें गिवन है 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ये भी हमें गिवन है 12। यानी सम ऑफ 0 ये जो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास पॉलिनोमियल का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 है, यानी 8x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 है, इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका 0 हमें फाइंड करना है, तो इसको हमें स्प्लिट करना होगा। यानी 12 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 2 6 2 3, यानी मेरे पास 8 चाहिए। तो 8 कैसे आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 और 2 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों पार्ट में जब हम कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यानी x माइनस 6, और यहाँ से जब -2 हम कॉमन लेंगे तो इसका जो सिंबल है चेंज हो जाएगा। चूंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारा जो है मैच कर गया, यानी x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको px इक्वल टू कर लेते हैं। तो हमारा px इक्वल टू जब 0 होगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारे पास 0 आ गए, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।